देखिएगा ये है बोट लिली, और इसी के साथ में आपने ये देखा कि ये प्लांट कितनी खूबसूरती के साथ में ये चल रहा है। ये देखिए, आप सब तरफ से देखेंगे तो आप ये देखिएगा ये प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है ये। लेकिन मैंने एक चीज़ देख रखी है कि किसी भी प्लांट को मैं अकेला नहीं छोड़ती, एक प्लांट के साथ में मैं दूसरा प्लांट को ज़रूर लगाती हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्लांट भी आपस में बातें करते हैं एक दूसरे से, और ये आपस में खुश रहते हैं। तो ये देखिएगा मैंने इसके साथ में तुलसी भी लगा रखी है, और तुलसी भी लगी हुई है, और साथ में ये प्लांट। अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूँगी तो दोनों ही पौधे सूख जाएंगे, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि पौधे भी जो हैं वो सजीव वस्तु हैं, सजीव में ही आते हैं, और इस तरीके से ये भी आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को सही रखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर दो प्लांट होते हैं तो ये कह लीजिएगा साइंस में कि इन दोनों के द्वारा जो है जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरीके से एक दूसरे को मिलता रहता है, जिससे कि पौधे आराम से चलते रहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। और साथ में ये देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ में ये प्लांट चल रहे हैं दोनों आपस में। ये मैंने देखा है मोस्टली मेरे जितने भी प्लांट्स हैं आपको उनके साथ में एक पौधा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये दोनों पौधे आपस में खुश रहते हैं। आप ये देखिएगा इसी के साथ में मैंने एक ये अरवी के पत्तों के साथ में ये यहाँ पर अरवी के पत्ते हैं ये, और अरवी के पत्ते के साथ में ही एक ये गोरखपुर के पत्ता है, ये दोनों को साथ में लगा रखा है। तो उससे क्या है कि आप ये देखिएगा इन दोनों का आपस में न्यूट्रिशन भी होता है, और इसके साथ साथ जो है ये जो है पौधे बड़े खुश नज़र आते हैं। आप मेरे किसी भी गमले में देखेंगे तो आपको दो ही मिलेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने पोई लगा रखी है, और पोई के साथ साथ मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये देखिएगा ये हमने लगा रखा है इसमें दुर्वा घास। दुर्वा घास भी इसमें लगी हुई है। दुर्वा घास लगी होने से क्या है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, और दुर्वा घास हमें घर से ही मिल जाती है। आपको पता है कि गणेश जी को दुर्वा घास बहुत पसंद है। तो आपने ये देखा कि मैं किसी भी पौधे के साथ में किसी भी पौधे को मैं सिंगल नहीं लगाती, उनमें जो है दो पौधे लगे रहते हैं। आपको कोई भी पौधा मैं दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें है। अब ये देखिएगा इसके साथ में मैंने इसका ये पौधा लगा रखा है यहाँ पर, इसके साथ में ये, यानी कि क्या है कि मैं किसी भी पौधे में एक साथ यानी दो पौधे लगे हैं तो वो पौधे बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे से चलते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए पोर्टुलका है, स्मॉल पोर्टुलका के साथ में मैंने जो है बिग पोर्टुलका भी लगा रखी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हल्दी के पौधे के साथ में ये मैंने पोर्टुला लगा रखी है। अब हल्दी का पौधा जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, और बड़ा होने के साथ साथ आप ये देखिए इसकी लीव्स पीली पड़ने लगी हैं, और साथ में क्या है ये पौधा धीरे धीरे करके फिर ये दिसंबर तक सूखने लगेगा, क्योंकि उसके एक कारण है कि जब हल्दी नीचे बनने लगती है तो वो दिसंबर में जा कर के ये पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है, फिर हम इसको निकाल करके हल्दी निकाल लेंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर मतलब कोई भी पौधा है उसमें दो प्लांट लगे हुए ज़रूर हैं। इसके साथ में आप ये देखिएगा इसी पोर्टुलका के साथ में मैंने फिर ये स्कूल भी लगा रखा है, ये लक्ष्मी प्लांट भी लगा हुआ है, ये भी आराम से चल रहे हैं। इसके साथ में दो प्लांट के लगे रहने से ये आपस में खुश भी रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा, यानी एक साथ दो पौधों को लगाने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इन्हें आपस में एक दूसरे से न्यूट्रिशन मिलता रहता है और प्लांट्स बढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें एक ना एक प्लांट, अब ये नारंगी का ही पौधा देख लीजिएगा, इसमें नारंगियाँ भी आ ही रही हैं। ये देखिएगा ये बारहमासी नारंगी है, तो आप ये देखिएगा इसमें हमने पहले की पकी हुई जो नारंगियाँ थी वो हमने तोड़ ली, कच्ची नारंगी लगी हुई है। साथ ही में ये देखिएगा ये और भी स्मॉल नारंगी लगी हुई हैं, और इसके साथ साथ इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है, फिर इस पर भी नारंगी आनी शुरू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस पौधे पर जो है कंटिन्यू बारहमासी यानी कि नारंगी लगी रहती है। इसी के साथ में हमने ये बोट प्लांट भी इसमें लगा रखा है, इसी नारंगी के साथ में। ये देखिएगा नारंगी भी आ रही हैं साथ में, तो उससे क्या होता है ये पौधे जो है अच्छे से चलते हैं। मैंने किसी भी गमले को एक सिंगल प्लांट से नहीं लगाया। इसी तरीके से ये देखिएगा लिली, ये जो है लिली का पौधा भी बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ में मैंने सदाबहार का लगा रखा है, जिसकी वजह से ये आपस में खुश भी रहते हैं, बातें भी करते हैं, और इनको न्यूट्रिशन पूरा मिलता है, तो ये जाहिर सी बातें अच्छे ही रहेंगे। इसी तरीके से आप इसमें देख रहे हैं कि ये मैंने अपराजिता लगा रखी है। अपराजिता के साथ में ही मैंने इसके साथ में भी, यानी ये देखिएगा अपराजिता के साथ में भी हल्दी का पौधा लगा रखा है, क्योंकि प्लांट्स को जब न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अब आप ये देख ही रहे हैं, यानी कि हल्दी का पौधा और अपराजिता की मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियो डाल रखी थी, लेकिन आपने ये देखा कि अब ये थोड़ा सा ये सर्दी का मौसम आता है तो ये सूखनी शुरू हो जाती हैं। बट मैंने क्या करा, इस पौधे की इतनी कटिंग कर दी कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल रहा है
और ये पौधा आराम से चलेगा। वरना ये है कि अगर ज़्यादा बड़ा प्लांट हो जाता है तो वो सूखना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप ये देखें